हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो शॉप व्लॉग में। तो आजकल जो पाई में माइनिंग कर रहे हैं तो उनके पास सभी के पास पाई का स्लॉट आ रहा है और सभी की केवाईसी लगभग हो रही है। लेकिन उनमें से कुछ यूज़र्स ऐसे भी हैं जिनके पास पाई का स्लॉट अभी तक नहीं आया है और कुछ लोगों की जो केवाईसी का जो स्टेटस है वो पेंडिंग में है, रिव्यू में है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि पाई का जो प्रोजेक्ट है वो लगभग पूरा हो चुका है और किसी भी वक्त इसकी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट हो सकती है। तो इस वक्त जो केवाईसी जो हो रही है वो मास लेवल पे हो रही है, लगभग सभी के पास स्लॉट जा रहा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी जिनके पास स्लॉट नहीं गया है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल या डिस्क्रिप्शन में मैं केवाईसी एप्लीकेशन एक्सेस फीडबैक का लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, वहाँ पे जब जैसे ही आपको क्लिक करना है तो आपके सामने इस टाइप का पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन फिल करें एकदम करेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती हो भी जाती है तो आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो एप्लीकेशन है, वो रद्द हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी करिएगा सोच समझ के बिल्कुल सही वे में करना है आपको। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं लिंक के ऊपर तो आपके सामने इस टाइप का पेज खुल के आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है जिससे आपने अकाउंट बनाया है। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद अब आपको यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, जिस यूज़र नेम को आपने अकाउंट बनाते वक्त बनाया था। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो सवाल है, वाई व्हाट बिहेवियर ऑफ योर माइट हैव बीन कन्फ्यूज्ड बाय द एल्गोरिदम एज सस्पिशियस ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड विद फेक अकाउंट स्क्रिप्टिंग और अदर पॉलिसी वायलेशन। तो इनकी तरफ से सवाल ये है कि आपने आखिर ऐसी कौन सी एक्टिविटी करी है जिसकी वजह से पाई का जो सिस्टम है, जो एल्गोरिदम है, उसने आपकी केवाईसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। जैसे रिजेक्ट केवाईसी किन वजहों से हो सकती है, वो वजह ये हैं, आपका नाम आईडी में जो लिखा हुआ है और जो जिस नाम से आपने आईडी बनाई है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, एड्रेस सही नहीं होता है और आधार में जो फ़ोटो होता है, सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम जो केवाईसी को लेके आती है वो मेन प्रॉब्लम है ये आधार की जो फ़ोटो होती है और इसमें जो एक्चुअल सेल्फ़ी ली जाती है उसके बीच में काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि आधार कुछ साल पहले बना होता है और अभी के प्रेजेंट टाइम में जो इंसान की जो चेहरा होता है, जो फेस होता है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है। तो उस बदलाव के कारण बहुत सारी केवाईसियाँ पेंडिंग में पड़ी हुई हैं या रिजेक्ट हो जाती हैं। तो इस चीज़ का केवाईसी करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपकी जो आईडी में फ़ोटो है वो आपके फेस से, प्रेजेंट टाइम के फेस से काफ़ी मैच होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे एक्चुअल में लिख देना है कि किस वजह से आपकी केवाईसी रुक गई है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी केवाईसी किन कारणों से रुकी है। अगर हाँ, आप नहीं जानते हैं किस वजह से रुकी है तो आपको इसमें इंग्लिश में लिख देना है कि मैं नहीं जानता कि किस कारण की वजह से मेरी केवाईसी अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है, आपको इंग्लिश में लिख देना है, आई डिडंट नॉट नो वाई माई केवाईसी नॉट कंप्लीटेड येट। ठीक है, तो ये हो गया। और नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस पर, वाई शुड नॉट दिस बिहेवियर बी एसोसिएटेड विद फेक अकाउंट स्क्रिप्टिंग और अदर पॉलिसी वायलेशन, वाई शुड योर अकाउंट बी अप्लाई फॉर केवाईसी।
तो यहाँ पे ये सवाल है कि क्यों आपने कोई भी एक्टिविटी करी और अगर वो एक्टिविटी सही है नहीं है तो क्यों ना मैं उस अकाउंट को फेक अकाउंट मान के रिजेक्ट कर दूं। तो यहाँ पे सवाल किया गया, अगर आपने कोई भी एक्टिविटी गलत करी है तो उसको फेक अकाउंट मान के क्यों ना उस अकाउंट को रिजेक्ट कर दूं। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखना है कि नहीं, मेरी जो केवाईसी है वो किस वजह से रुकी है, मेरा ये अकाउंट रियल है, फेक नहीं है। जो भी रीज़न हो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, कि मेरी केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, मेरा जो अकाउंट है वो जेन्युइन है, इसमें किसी भी तरीके का फेक अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है। और हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी लिखिएगा इंग्लिश में लिखिएगा या ट्रांसलेट कर लिएगा और सही होना चाहिए, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, ठीक है। अगर ये ना करिएगा कि एक बार आपने कर दिया फिर आपने सोचा दोबारा फॉर्म को फिल कर दें, नहीं। तो ऐसा करने पे आप स्पैमर की लिस्ट में आ जाएंगे और आप केवाईसी तो छोड़िए, आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है, ठीक है। अब जो थर्ड ऑप्शन है वहाँ पे लिखा हुआ है आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट अ केवाईसी एप्लीकेशन। तो अभी बहुत सारे लोग यूज़र्स ऐसे भी हैं जिनके पास केवाईसी का स्लॉट नहीं आया है, तो उनको ट्रू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन बट आई हैव अदर केवाईसी इशू। तो इन दोनों ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास केवाईसी का जो स्लॉट है वो आ जाएगा, लेकिन अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो जेन्युइन होगी तब, क्योंकि पाई सिस्टम में जब आप जो इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो वहाँ पे चेक होगी। चेक होने के बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन अगर सही फिट होती है तो आपके पास केवाईसी का स्लॉट आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ उन लोगों के लिए भी, जैसे कि कुछ लोगों की जो केवाईसी का जो स्टेटस है वो पेंडिंग में है या रिव्यू में है, तो उन लोगों के पास भी दूसरी बार केवाईसी का स्लॉट आ सकता है, ठीक है। वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं और उनके पास केवाईसी का स्लॉट आ भी सकता है। अगर आ जाता है तो दूसरी बार केवाईसी को करने से पहले वो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा जो गलती आपने पहले करी हुई है। दोबारा आपको एक भी गलती नहीं करनी है। अगर आप गलती करते हैं तो आपका जो केवाईसी का जो ऑप्शन है, केवाईसी करने का जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा और आप केवाईसी नहीं कर पाएंगे। तो आपको दोस्तों सारी चीज़ें ध्यान रख के एक एक स्टेप, आप नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार हमसे पूछिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं और केवाईसी से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई है, आप वहाँ पे जाकर देख भी सकते हैं कैसे आपको केवाईसी का प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना है। लेकिन जो भी करिएगा बिल्कुल सोच समझ के करिएगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर भी आप अपने सवाल रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।